भारत में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और ये फेस्टिवल भाईचारे का और सद्भावना का और समानता का संदेश देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, ये सब लोकशाही की बातें करते हैं और शांति एवं एक सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं। लेकिन ये जो त्यौहार हैं, ये सब एक किस्म से हमें प्रतीत होता है कि रस्म अदायगी की तरह से ही मनाए जाते हैं। जैसे कि कल ये ईद का त्यौहार मनाया गया और 3 मई 2022 को ये पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में ईद का त्यौहार मनाया गया। और इसी तरह से 1 मई को मज़दूर दिवस मनाया गया, श्रमिक दिवस मनाया गया। लेकिन इनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। और जैसे इन सेलिब्रेशंस की जो फीलिंग है, जो इनके सेंटिमेंट्स हैं, उसके हिसाब से भारत के अंदर कोई भी कार्य नहीं होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि 1 मई को मज़दूर दिवस मनाया जाता है, लेकिन मज़दूर दिवस जो है वो श्रमिकों के काम के घंटे निश्चित करने के लिए एवं उनको आराम देने के लिए है। लेकिन आज जब हम भारत के अंदर देखते हैं तो मज़दूरों को 8 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ता है और उनको यदि कुछ पैसा बचता है तो वो उनके ओटी का पैसा ही बचता है, ये ओवर टाइम का पैसा ही बचता है। और आज बड़ी मुश्किल से जब बड़े अधिकारियों की तनख्वाह यहाँ पर 2-2, 3-3 लाख रुपए से ऊपर पहुँची हुई है, लेकिन मज़दूरों को केवल 10,000 रुपये तक की तनख्वाह मिलती है और उनको जो ओवर टाइम जो करते हैं वो ही बचता है। वैसे जितने भी उद्योग घराने हैं, उद्योग विहार हैं जो शहरों के आसपास में हैं, वहाँ पर जाकर के देखा जा सकता है कि जो मज़दूर दिवस की भावना को किस तरह से तार किया जाता है। तो ये एक किस्म से नौटंकी है। मज़दूरों के जो हड़ताल करने के जो अधिकार हैं वो भी छीन लिए गए हैं और मज़दूरों को यहाँ पर भारत का नागरिक नहीं माना गया है। और यही कारण है कि जो ईएसआई जो कार्ड है, ईएसआई कार्ड से नागरिकता नहीं है, वैसे तो आधार कार्ड से भी नागरिकता नहीं है। और मज़दूरों को विशेषकर जब मतदान का समय आता है, जब किसी भी प्रदेश में विधानसभा या लोकसभा का चुनाव आता है, तो मज़दूरों को फिर वापस उनके गांव में भेज दिया जाता है। उसके पुश्तैनी गांव में निवास स्थान पर उसको भेज दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि जहां पर वो व्यक्ति काम करता है, जहां पर श्रमिक काम करता है, वहां पर वो वोट नहीं डाल सकता है। वहां पर महानगरों में श्रमिकों का श्रम होता है और वहां पर वो मेहनत करते हैं, वहां किराया देते हैं, किराया देकर के वहां ज़मींदारों के यहाँ घरों में रहते हैं। लेकिन जब उनको मतदान की बारी आती है तो उनको मतदान से वंचित कर दिया जाता है और बहुत सारे जो श्रमिक हैं वो अपने 3-4 दिन की छुट्टी लगा करके नहीं जाना चाहते हैं, अपना खुद का पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन जो सरकारें जो आर्य विदेशियों की जो सरकारें हैं वो मज़दूरों को वर्तमान स्थान पर जहां पर वो कार्य करते हैं वहां पर उनको मताधिकार तक नहीं देते हैं। तो उनके सामाजिक सुरक्षा के अधिकार उनको कहां से सुरक्षित करेंगे, उनके काम के घंटे उसके कहां से सुरक्षित करेंगे। तो उनका जीवन इन्होंने दुर्लभ बना के रखा हुआ है। कहने के लिए तो ये 1 मई जो मज़दूर दिवस है, लेकिन ये एक किस्म से ड्रामा है। भारत के अंदर तो एक बहुत बड़ा ड्रामा है। अगर ऐसा नहीं है तो मज़दूरों की जो सैलरी को बढ़ाया जाना चाहिए और उनके जो सेवा शर्तें हैं वो भी बढ़ाई जानी चाहिए। उनको जब चाहे तभी दफ्तरों से, उनको कार्यालयों से, फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है। तो ये एक रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए। मज़दूर दिवस वास्तव में एक उसकी भावना के हिसाब से मनाया जाना चाहिए। इसी तरह से ईद का जो त्यौहार मनाया जाता है वो भी एक किस्म से भारत के अंदर नाटक है, क्योंकि आज जो मुस्लिम जो लोग हैं उनको उनकी संख्या के हिसाब से कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। उनको उनकी संख्या के हिसाब से नौकरियों में हिस्सा नहीं मिलता है, ना मंत्रालय में हिस्सा मिलता है। और इस तरह से जो ईद मुबारक हो, खाली
ऊपर मन से बोली जाती है, लेकिन इसको अंतःकरण से और सही मायने में इसकी भावना के हिसाब से नहीं समझा जाता। अगर समझा जाता तो मुस्लिम लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से हर क्षेत्र में हिस्सा उनको भागीदारी मिलनी चाहिए थी, जैसे कि नौकरियों में हिस्सेदारी है या राजनीति में हिस्सेदारी है। तो इस तरह की जो बात को ना तो जो मुस्लिम जो नेता हैं वो उठाते हैं, और ना यहाँ के भारत में तथाकथित जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, हिंदूवादी मनुवादी लोग हैं, उनका मीडिया है वो नहीं उठाता है। तो इस तरह से ये सब रस्म अदायगी हैं और एक किस्म से सिर्फ दिखावे मात्र है, ये ढोंग है। तो इस तरह के जो त्योहारों पे जो ऊर्जा व्यर्थ होती है उससे लोगों को ज़रूर एक कंफर्ट जोन मिल जाता है, उनको संतुष्टि मिल जाती है। लेकिन जो सेलिब्रेशंस की, जो इन त्योहारों की और जो इनकी जो भावना है उसके हिसाब से इसको नहीं मनाया जाता। तो ये एक जो वास्तव में बुद्धिजीवी जो लोग हैं उनको इसका नोट लेना चाहिए, और जो महापुरुषों की और जिन लोगों ने ये फेस्टिवल मनाने शुरू किए हैं उनकी जो भावना है उसकी कदर करनी चाहिए और वास्तव में उसको अमली जामा पहनाना चाहिए। इसी के साथ मैं सब साथियों को साधुवाद कहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें काफ़ी नॉलेज है और व्यवहारिकता है। मैं डॉक्टर आर के चमार, बौद्ध सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।